श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये आपके सामने जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान का विराट रूप है। 24 अवतार भगवान ने लिए, उन 24 अवतारों का एक परिपूर्ण दृश्य सामने दिखाई पड़ रहा। आज वास्तव में नरसिंह जयंती है। नरसिंह जयंती को दिखाने के लिए नरसिंह भगवान के जन्मदिन है। चलिए मैं नरसिंह भगवान को दिखा देता हूँ। ये भगवान नरसिंह है। नरसिंह भगवान आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं और पूरे 24 अवतारों में इनका अपना एक अलग दृश्य है दिखाई पड़ा। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं। रामचरितमानस एक ऐसा संपूर्ण ग्रंथ है, इतने संपूर्ण ग्रंथ है कि मैं कहूँ कि कई जन्म मुझे लेने पड़े और मेरी बुद्धि बिल्कुल ठीक ठाक रहे तो मैं हर एक से कह सकता हूँ कि कोई पुस्तक ना पढ़िए, लेकिन रामचरितमानस जरूर पढ़िए। गोस्वामी जी ने एक अनमोल, एक अनुपम उपहार दे के रखा। नरसिंह भगवान की आज जन्मदिन मनाया जा रहा, आज उनका अवतरण दिवस है। जैसा कि लोग जयंती लिखते हैं, जयंती के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि जयंती उसकी होती है जिसकी जन्म हो अमृत हो। लेकिन अभी चूँकि भगवान है तो भगवान स्वयं अदृश्य सत्ता के रूप में वो जन्म लेते हैं या शरीर छोड़ते हैं, या यूँ कह लीजिए कि अवतरण होता है, तो वो भगवान है। हम लोग भगवान के अंश होने में भी भगवान वाला काम नहीं कर सकते। तो नरसिंह भगवान को आपने भी देखा कि वो उनका स्वरूप जो आप सब लोग जानते होंगे, जिन लोगों ने देखा है, सुना है, चित्रों में देखा है, प्रत्यक्ष देखने का सवाल ही नहीं उठता, चित्रों में जरूर देखा है। जिन्होंने मूर्ति देखी है उसमें सब देखा होगा कि यहाँ तक का जो धड़ है वो शेर का है, हाथों के पंजे और पैर ये शेर के हैं। ये जो धड़ है पूरा यही से मनुष्य का है। नरसिंह कहा गया तो धड़ जो है, थोड़ी देर में अगर मान लिया जाए कि ये मरणाधम शरीर है मनुष्य का, तो उतना हिस्सा उसको उन्होंने परिभाषित करके दिखा दिया। बाकी जो इस धड़ के द्वारा अपनी रक्षा करने के लिए हाथ पैर की ज़रूरत है, तो हाथ पैर के अंदर अंधे पंजे लगा दिए गए। पंजे किसके लगाए गए? शेर के लगाए गए। शेर कौन सा है? ये पूरा धड़ है। नरसिंह कर दिए, नर प्लस सिंह, मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो सिंह के समान है। एक बात मेरे दिमाग में जरूर आती है, आप लोग दिमाग में आती है नहीं आती मैं नहीं जानता, फिर भी आप सब लोगों से मैं निवेदन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिस युग में ये अवतरण हुआ था वो युग बहुत ही उच्च कोट का, विज्ञान का सर्वोच्च युग रहा होगा, सर्वोच्च युग रहा होगा। अन्यथा ये हो ही नहीं सकता कि मनुष्य के शरीर में शेर का सिर लगा हो और शेर के नाखून पंजे हों। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन नहीं। वहीं पर आप याद कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कथा आती है तो उसमें लिखा हुआ है कि गोकर्ण नाम का एक ऋषि परिवार है, उनकी पत्नी को कोई औलाद नहीं हो रही थी, तो ब्राह्मण देवता प्रसाद ला के इनको दिया कि इसको खा लेने से तुमको गर्भ धारण करोगे और तुम्हें पुत्र पैदा होगा। उनकी पत्नी ने अपने दरानी को या रिश्तेदार को किसी को वो दे दिया और उन्होंने नहीं खाया, तो उनके संतान तो हुई नहीं, जो बात है अपना ले गए पर, लेकिन जिसने वो भगवान का दिया प्रसाद खा लिया था वो गोकर्ण पैदा हो गया। उसके गर्भ से गाय का मुंह धारण करने वाला मनुष्य पैदा हुआ। है तो बड़ा संकट, लेकिन विश्वास नहीं होता, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा कि पेड़ स्त्री के गर्भ से
जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा था, और वो धुंधकारी भी एक नाम आता है। तो ये इस बात का सबूत है कि उस वक्त भी ये कृत्रिम गर्भाधान होते थे, और उनके गर्भाधान में अपना मन चाहे जिस तरह का संतान चाहिए, जिस तरह की तरक्की चाहिए, वैसा मिल जाता था। शेर भी नहीं रहा होगा। हालांकि ये तो कहा जा रहा है खम्भा फाड़ के पत्थर के खंभे को फाड़ करके निकले थे नरसिंह भगवान, तो जिस वक्त हिरण्यकश्यप को मारा जाना है, और वो पूछता है भक्त प्रहलाद से कि क्या इस खंभे के अंदर तुम्हारा ईश्वर है? तो उन्होंने कहा इसमें भी है। तो जैसे ही तलवार उठाता है, तलवार के मारने से वो खंभा टूट जाता है, खंभे के अंदर से भगवान जो है हाहाकार करते हुए निकलते हैं। और पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा जो फागुन की पूर्णिमा है, उस दिन उन्होंने उसका हिरण्यकश्यप का वध किया, अपने जांघों पर उसको लिटा करके अपने तेज नाखून के से उसके पेट फाड़ दिए, और भगवान ने गोद में भक्त प्रहलाद को उठा करके क्रोध की अवस्था में सब लोग स्तुति कर रहे हैं, लेकिन उनका मुँह चाट रहे हैं, जैसा कि जानवर का काम है। जानवर जो है अपना जब अपना ममत्व दिखाता है तो उसके बाद जीभ की सिवा कुछ होती नहीं, हाथ पाथ तो चला सकता नहीं, तो जीभ से चाट करके वो दिखाता है। माताएं भी, गौ माताएं भी देखा गया होगा, जब उनके अपने बछड़े नए होते हैं तो गाय के बछड़े को गाय इस तरह से चाटती है कि पूरा उसकी मलिनता को खत्म कर देती है। तो गोकर्ण नाम का पैदा हुआ गाय के गर्भ से हुआ, और स्त्री के गर्भ से कुछ और हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये नरसिंह भगवान जो पैदा हुए, नरसिंह भगवान भी किसी न किसी इसी रूप में हुए होंगे, लेकिन चूँकि पत्थर को फाड़ करके निकले, तो ये एक किंवदंती भी है, दंत कथा भी कह सकते हैं हम इसको ज़्यादा इस पर खंडन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई ये विश्वसनीयता के पक्ष में ज़्यादातर इसको लिया जा रहा कि पहली बात तो पत्थर से भगवान नहीं निकल सकता। दूसरी बात यह है, दूसरी एक कहाँ बात आती है, दिल से कहीं अच्छा पत्थर पिघल जाता, दिल से कहीं अच्छा पत्थर पिघल जाता, पाता वही जो उसको रिझा पाता। दिल से कहीं अच्छा कहीं पत्थर है, उस पत्थर को अगर कोई रुझाना जानता होता तो जो उसको रिझा पाता उसको पाता। दिल से कहीं अच्छा पत्थर पिघल जाता, पाता वही जिसको रिझा पाता। तो पत्थर को रिझाने से भगवान मिल जाते हैं। वैसे भी कहते हैं भगवान पत्थर में है, तो जिसमें मानो तो पत्थर नहीं, देव नहीं तो पत्थर, मानो देव नहीं तो पत्थर, तो पत्थर में भगवान प्राप्त है। दूसरा भाव जो सबसे ज़्यादा यह है कि पत्थर में भगवान है, स्पष्ट है, खंभे में भगवान है। ये भक्त प्रहलाद के बात को सिद्ध करने के लिए भगवान को अंततः उसके अंदर पैदा होना पड़ा, पत्थर के अंदर। जो पत्थर, उसमें हमारे एक बहुत परम पूज्य स्वामी वो है स्वामी नारायण सरस्वती जी, अब नहीं है, 1982 में ब्रह्मलीन हो गए थे। उन्होंने एक बार कहा था कि भगवान आए हैं, तो उस तरह नहीं कहा हरियाए हैं, तभी तो हरियाए हैं। पेड़ को देख करके कहा कि जो अगर हरियाए ना होते तो ये हरियाते कैसे? तो पेड़ पौधों के अंदर जड़ चेतन के अंदर भगवान का आना, उनका अस्तित्व को दर्शाना, ये हरियाए हैं तो हरियाए हैं। इसी तरह भगवान को भी उस पत्थर के अंदर आना पड़ा, जबकि वो पत्थर के अंदर नहीं थे, ये पत्थर बनना पड़ा। पत्थर में से ये भगवान दिखाना चाहते हैं कि तुम इन्हें समझना, जब मैं कड़कड़ में हूँ, दुनिया जानती है, तो ये भी पत्थर ही है जो कण से मिलकर बना, इस कण के अंदर से हम पैदा हो सकते हैं। लेकिन ये जो सजीवता इसमें आई है शरीर में कि आधा धड़ शरीर का, आधा शेर का, आधा मनुष्य का, ये एक वास्तव में विश्वास तो ही किया जा सकता है और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मतलब से ये निकलता है कि जो पत्थर जैसा है, पाषाण हृदय जैसा है, जो कटुतावादी है, जो अमानवीयता का प्रदर्शन करने वाला है, हम उसके अंदर से भी निकल कर उसका ही वध कर सकते हैं, उसको ही मिट्टी मिला सकते हैं। तब ये घटना घटी। खंभा किसने बनवाया? नरसिंह भगवान खंभा बनाया हिरण्यकश्यप ने। तो तुमने खंभा बनवाया और पूछ रहे उसमें है कि नहीं, तो मैं तुम्हारे बनाए गए खंभे के अंदर से ही निकल के दिखा देंगे। भगवान कहाँ नहीं है? तो इसीलिए भगवान शंकर ने लिखा कि हर व्यापक सर्वत समाना, प्रेम तो प्रकट होए में जाना।
हम जानते हैं कि प्रेम से भगवान प्रकट होता है, और वो प्रेम जब भक्त प्रहलाद का था, भक्त प्रहलाद के प्रेम में मगन होकर के भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया और वो प्रकट हुए। अब जरा सुनिए नरसिंह को कि जब आदमी मनुष्य से देवता बनता है तो देवत्व की श्रेणी में जाता है। जब देवता से मनुष्य बनता है, जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, मनुष्य देवता से मनुष्य बनता है, और मनुष्य से यदि उसने सत्कर्म करना बंद कर दिया तो दैत्य बनता है, असुर बनता है, आसुरी प्रवृत्ति आती है, तो दुष्प्रवृत्तियाँ आती हैं, कुकृत्य आते हैं, हर तरह के ऐसे कि क्या किस तरह और कहा जा सकता कि अमानवीयता, पशुता, धृष्टता, हर तरह का जानलेवा काम करने की जब बात बढ़ जाती है, तो उस वक्त क्या है कि मनुष्य का जब शरीर वास्तविकता के पशुता में बदल जाता है, तो भगवान को भी लड़ने के लिए टिट फॉर टैट, लोहे का पत्थर का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, तो भगवान को भी पशु बनना पड़ता है। आप देखिए 24 अवतार में क्या है, मत्स्य अवतार उनका हुआ, कच्छप अवतार उनका हुआ, वो हैग्रीव वो घोड़े का अवतार उनका हुआ, ये उसका हिरण्यकश्यप का अवतार उनका हुआ। तो ये इतने सारे तो अवतार हमें बता दें जो जानवरों से जुड़े हुए। तो इस तरह से सब तरह से हम लोग देखते हैं कि हंस का भी एक अवतार उनका हुआ। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि भगवान हर रूप में आ सकते हैं, क्योंकि रामायण का एक उदाहरण दिया हुआ कि निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार, जो माया से और गुण सगुण निर्गुण, जो इन दोनों सबसे परे है, माया गुण गोपार से, माया से गुण से सगुण से निर्गुण गुण से बिल्कुल परे है, वो भी निज इच्छा अपनी इच्छा के अनुसार वो जन्म लेता है, अवतरण होता है और धरती पर आता है। आकर के क्या करता है कि असुर मार थापे सुरन राखें निज सिद्धांत, ऐसे करके दोहा लिखा कि फिर वह असुरों को मारते हैं और मारने के बाद अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो यही हुआ कि हिरण्यकश्यप का वध हुआ और भगवान विष्णु जो है वो नरसिंह के रूप में आए, सिर्फ ये बताने के लिए आए कि तुम जो ये कह रहे हो कि पत्थर है, मैं पत्थर में भी हूँ, मैं जल में भी हूँ, नभ में तुम हो, थल में तुम हो, सरिता की कल कल में तुम हो, तुमसे ही शोभित है उपवन, तुमसे ही शोभित है उपवन, फूल भरे उद्यान, हे भगवान हमको उज्ज्वल बुद्धि प्रखर दो, तो हमको ऐसा बल प्रभु भर दो, जीवन में हो तो बिहान प्रभु, जय 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 श्री राम। तो ये भजन का एक अंश मैंने आपको सुना दिया। तो नरसिंह भगवान, अब रामायण की बात आ जाइए। रामायण में सुन लीजिए जो बात वास्तव है, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम किस तरह से हैं। रामायण का बालकांड का सब लोग पढ़ लें, देख लें। बालकांड के इस किताब के अंदर 27वां दोहा लिखा हुआ। 27वें दोहे में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि राम नाम नर केसरी, सब कुछ उदाहरण है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिम, पालय दली सुरसाल। वो समझ कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम है, राम का नाम, वही नर केसरी है, वही मनुष्यों में सर्वोपर सिंह के समान बलवान है, बलिष्ठ है, वीर है और ऐश्वर्य है, कीर्त है, सब प्रकार से वो जो है शेर क्या है, जंगल राजा है। उसके अंदर है क्या चीज़? कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ है, अदम्य साहस। बड़े बड़े हाथा सबसे लड़ सकता है, एक बार छलांग मार करके अच्छो के हाथ पतली कर सकता है। तो भगवान जो है, भगवान का नाम इस कलकाल में क्या चीज़ है? नर केसरी। राम नाम नर केसरी, नर केसरी में सिंह, तो सिंह नरसिंह, नरसिंह है, राम का नाम नरसिंह है। और कनक कशिप सोने जैसा नाम रखने वाला हिरण्यकश्यप जो है वो कलिकाल है। कलयुग है वही हिरण्यकश्यप है। वो कलयुग की तो विशेषता भैया कहना क्या, जो कलयुग के बारे में जो कुछ वर्णन किया जाए वो अपना बिल्कुल आधा अधूरा है, कुछ भी नहीं। कलकाल तो सबसे खतरनाक है। तो उसमें इसीलिए कहा गया भगवान का नाम जपिए, कलयुग केवल नाम उधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा।
तो उसे राम नाम केसरी को जपिए और इस पार से उस पार हो जाइए, नहीं तो नरकेसरी जो है वही खुद ही आपके शत्रु का दमन कर देंगे। तो उसके बाद लिखा है कि जपने वाला जो व्यक्ति है वो जापक जन प्रहलाद। जन उसे कहते हैं जिसे भक्त है, भगवान के भक्त को जन कहा जाता है। जितने भी भक्त हैं उनको ये भक्तजन ईश्वर के भक्त। तो भक्त भगवान के बीच की जो श्रेणी है उन्होंने बताई कि जापक जन, जो जप करने वाला है भक्त जो है वही प्रहलाद है। और पाले हिंताल सुसाद, वही वो क्या करेगा कि शत्रुओं को, देवताओं को, राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मार करके भक्त प्रहलाद की रक्षा करेंगे। ये उसकी विशेषता है। तो भाई आपने देख लिया कि यही नरकेसरी अगर दुनिया जहान में ढूंढेंगे किसी किताब में न मिले तो रामचरितमानस के बालकांड के 27वें दोहे में ये लिखा हुआ है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। राम नाम नरकेसरी कनक कश्यप कलकाल जापक जन प्रहलाद जिम पाले दाल सुजान। तो ये इस तरह के मैंने आपको बता दिया। तो अब नरसिंह भगवान का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, आप सब लोग मनाइए। हमारी आपसे सबसे प्रार्थना ये है कि हम लोग के जीवन में भी हिरण्यकश्यप जैसा प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति, कुप्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति, क्या जी, नारकीय जीवन जीने के लिए विवश करने वाली प्रवृत्ति भरी पड़ी। तो हमें एक नरसिंह भगवान की ज़रूरत है। तो नरसिंह भगवान कैसे पैदा होंगे? जब भक्त प्रहलाद की ज़रूरत पड़ेगी। भक्त प्रहलाद कैसे होंगे? जब वो घन घोर को तपस्या करेंगे, घन घोर कष्ट संकट झेलेंगे। तो उनके संकट को झेलने के लिए और हिरण्यकश्यप जैसे शत्रु को मारने के लिए, तामसी प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए भगवान को अवतारित होना पड़ेगा। तो अपने इस तामसी प्रवृत्ति वाले जीवन में हर समय जो बना हुआ है, इसमें नरसिंह भगवान को उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इन शब्दों के साथ राधे राधे आपको हृदय नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप इसका लाभ जरूर उठाइए, मेरी आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम।